नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टीसीएस कंपनी के शेयर के बारे में। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मेनली हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। क्योंकि दोस्तों टीसीएस के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो खरीदारी करी जाती है, उसके रिगार्डिंग हमने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाकर अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के टारगेट के बारे में बात कर रखी है। लेकिन आज हम इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग को कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों यहाँ पर ट्रेडर जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में भी पैसा लगाते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग भी बहुत ही ज़्यादा इस स्टॉक के अंदर करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इसके हम ज़रा चार्ट को देखेंगे, चार्ट पर हमारे कौन से लेवल है, कौन सी स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम चार्ट पर चले, हम ज़रा ऑप्शन चेन के डेटा को देख लेते हैं। क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा जो होता है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा होता है, प्लस इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों वहाँ पर भी ये हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है ऑपरेटर ने क्या पोजीशन क्रिएट कर रखी है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 28 अक्टूबर की एक्सपायरी का ये डेटा है हमारे सामने। राइट साइड में हमारा पुट साइड का डेटा है, लेफ्ट साइड के अंदर हमारा कॉल साइड का डेटा है। अब दोस्तों जो हमारे पुट साइड का डेटा है यहाँ पर अगर आप देखें ऑपरेटर्स ने क्या कर रखा है, अपने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रखी है एटीएम इन द जो ओटीएम है उसके अंदर भी, प्लस जो इन द मनी है हमारी आईटीएम जिसको हम कहते हैं उसके अंदर भी लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट कर रखा है। और वहीं बात करें हम कॉल साइड की, तो कॉल साइड में दोस्तों चाहे वो इन द मनी हो, एटीएम हो या ओटीएम हो, तीनों ही तरफ शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट कर रखा है ऑपरेटर्स ने। और दोस्तों जब भी शॉर्ट बिल्डअप कहीं पे भी क्रिएट करते हैं और जो ट्रेडर होते हैं जिसको हम स्मार्ट मनी कह लीजिए या बिग मनी कह लीजिए, वो जब भी कहीं पे शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब होता है वो प्राइस को थोड़ा सा घटाकर सस्ता करने की कोशिश करें ताकि सस्ते भाव में खरीद कर उसको महंगे में बेच सके। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस हमें सस्ते होते हुए देखने को मिल रहे हैं कॉल साइड में। थोड़े से और अगर इसमें गिरावट आती है, थोड़े से प्राइस और घटते हैं, तो यहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रखी है पुट साइड के अंदर ऑपरेटर्स ने, यहाँ से अपनी पोजीशन को वो करेंगे स्क्वायर ऑफ, और फिर यहाँ से वो शिफ्ट हो जाएंगे कॉल साइड में। और फिर वो पुट साइड में भी अपना प्रॉफिट कमाएंगे और उसके बाद कॉल साइड में भी अपने प्रॉफिट कमा कर यहाँ से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो अभी दोस्तों हमें कॉल साइड में जाने में फ़ायदा होगा नेक्स्ट सीजन से, नेक्स्ट सेशन से, यानी कि जो 6 अक्टूबर को हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है मंडे से दोस्तों। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें कॉल साइड में पोजीशन बनानी है, और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी दोस्तों हमें बाइंग साइड में अपनी पोजीशन को बनाकर चलना है अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो। अभी दोस्तों चार्ट पर हम आ गए। चार्ट पर सबसे पहले तो हमारा नियर में सबसे जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 2875 का, ऊपर में रेजिस्टेंस है 2970 और 2957। ये दो हमारे मेजर रेजिस्टेंस लेवल है फिलहाल के लिए। अभी चार्ट पर हम देखें दोस्तों 15 मिनट का चार्ट है। सबसे पहले तो हम देखते हैं दोस्तों, अभी तो हमने 3 अक्टूबर का चार्ट खोल रखा है, और इससे पहले का अगर हम चार्ट देखें दोस्तों 1 अक्टूबर का, तो 1 अक्टूबर के दिन दोस्तों क्या हुआ था, सपोर्ट लेवल पर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बने थे। एक ही रेड कैंडल और ये एक रेड और ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही है, दो कैंडल, इन दोनों ने मिलकर एक दो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए थे। बात करें दोस्तों पहली वाली कैंडल की, जो कि हमें देखने को मिली थी 10:15 बजे। इस 10:15 की कैंडल दोस्तों आप देख सकते हैं एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बना था। और जो स्ट्रैटेजी रहती है दोस्तों में हमारी बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए, वो क्या रहती है हमारी, एक तो शेयर का प्राइस अपने सपोर्ट पर होना चाहिए जो कि हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम आरएसआई स्ट्रैटेजी को यूज़ करें तो आरएसआई कहता है दोस्तों जब भी शेयर अपने सपोर्ट पर हो और आरएसआई उस वक्त 25 और 35 की रेंज के बीच में हो, प्लस उसी टाइम कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन जाए, तो उस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के लो पर अपना एसएल लेकर हम यहाँ पर बाइंग साइड में एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जैसा कि देख पा रहे हैं 1 अक्टूबर के दिन 10:15 एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना, लेकिन परफेक्ट नहीं था, थोड़ा बहुत इसमें कमी थी। लेकिन इसके लो पर हम एसएल लेकर या से कुछ पॉइंट एसएल लेकर यहाँ पर हम अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि आरएसआई हमारे बिल्कुल फेवर में था, 25 से भी नीचे हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे यहाँ पर अगर हमने अपना एसएल लगाया होता तो हमारा एसएल तो हिट हो गया होता अगर हम इसके लो पर लगाते। तो दोस्तों एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी चाहिए, स्पेशली जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर हम यूज़ कर रहे हो, तो दोस्तों जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो ज़रूरी है उसकी जो नेक्स्ट वाली कैंडल है उस कैंडलस्टिक पैटर्न को पास कर दे। जैसे कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन जो उसकी नेक्स्ट कैंडल थी दोस्तों वो इसकी नीचे की तरफ क्लोजिंग दे गई थी। अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न के हैमर के ऊपर की तरफ ऊपर क्लोजिंग देती तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमारा पास माना जाता, तब हम यहाँ पर एंट्री करके चलते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी कैंडल पास नहीं हुई, लेकिन इसके बाद की जो दो कैंडल है 10:30 वाली और 10:45 वाली, इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये बुलिश एंगल्फ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रही है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद जो 11 बजे वाली कैंडल है दोस्तों आप देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुई, यानी कि हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर पास हो गया। और इसके बाद अगर आप देखें
तो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल तक गया था, यानी कि इसने कितना प्रॉफिट कमा कर दिया हमें, करीब करीब 1% से ज़्यादा का। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं, अगर हमने इन द मनी के अंदर कोई पोजीशन क्रिएट कर रखी होती तो हमारी पोजीशन 5% से ज़्यादा की निकल कर आ जाती। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें, हमारे 3 अक्टूबर के दिन क्या हुआ था, जब अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास था, यहाँ पर भी हमें 2 कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले। अगर आप देखें 9:15 वाली कैंडल और पिछले दिन की कैंडल को, दोनों कैंडल मिलकर एक बेरिश एंगल्फ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रही है। लेकिन दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट कैंडल थी वो ऊपर की तरफ क्लोज दे गई थी, यानी कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा फेल हो गया था। लेकिन 9:15 बजे यानी कि 9:45 पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना और वो पास भी हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों मोस्टली जो है अभी भी ट्रेडर ने किसी ने सेलिंग साइड में पोजीशन बना रखी है, चाहे इंट्राडे के अंदर बना रखी हो या पुट साइड में अपनी पोजीशन बना रखी हो। तो जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है हमारे बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पर, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे होंगे इसी रेंज के आसपास, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है 2917, इस रेंज के आसपास बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं अभी। और दोस्तों अगर जो हमारा मंडे का सेशन होगा 6 अक्टूबर से, अगर तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है एक बार के लिए, तो हो सकता है दोस्तों जब अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो यहाँ से एक हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर हमें ट्रेडिंग करनी है, नई पोजीशन क्रिएट करनी है, चाहे इंट्राडे में करनी हो या ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल साइड में पोजीशन बनानी हो, तो इस बार दोस्तों जब ये रेजिस्टेंस फेस करेगा चांसेस होंगे कि अपने बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास आए, क्योंकि यहीं पर हमें एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला था, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं, यानी कि लिक्विडिटी जो है हमारी इसी सपोर्ट लेवल के पास है। अब ये दोबारा अगर दोस्तों मंडे के दिन या फिर 7 या 8 तारीख के आसपास हमें अपने सपोर्ट के आसपास देखने को मिल जाए, आरएसआई भी हमारे लेवल पे हो 25 और 35 की रेंज में, या 25 के थोड़ा सा नीचे भी चला जाए, और परफेक्ट कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें बनाकर दे देता है, तो आप यहाँ पर अपनी बाइंग साइड में एंट्री करेंगे इंट्राडे के हिसाब से भी और ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से भी। और ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम यहाँ पर एंट्री करें तो दोस्तों पहला रेजिस्टेंस हमारा टारगेट हो सकता है, या फिर जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है जो कि हमारे सेकंड रेजिस्टेंस के पास है, ये थोड़ा सा नीचे हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है, या तो 200 दिन के मूविंग एवरेज या फिर हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस है जो कि 2957 है, इस रेंज तक भी आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन इंट्राडे के लिए दोस्तों थोड़े से आप पहले का अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जब अपने सपोर्ट के पास हमें देखने को मिल जाए 6 तारीख को तो सेम डे ये यहाँ पर जाता हुआ हमें देखने को मिले। और इंट्राडे का मतलब ये होता है दोस्तों सेम डे में हमें पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है, तो आप 1:1 या 1:2 के हिसाब से अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों 28 अक्टूबर तक हमारे पास टाइम होगा, तो इसलिए आप चाहे तो जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है जो कि हमारा मेन टारगेट भी है, यहाँ तक आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस को आप जरूर मेंटेन करके रखिएगा और कोशिश करेगा दोस्तों बाइंग साइड में या फिर कॉल साइड में ही बाइंग साइड में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब जो ट्रेंड बनेगा दोस्तों वो थोड़ा सा हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी गिरावट अगर हमें मंडे के दिन देखने को मिल जाए, अगर हमें मौका मिल जाए अपने सपोर्ट लेवल के पास अपनी पोजीशन क्रिएट करने का, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि अब जो है दोस्तों इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हमें थोड़े दिनों में देखने को मिल सकता है। इसके पूरे चांसेस फिलहाल चार्ट पर नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है इंट्राडे के हिसाब से भी, प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप टीसीएस के अंदर करते हैं तो ये स्ट्रेटजी आप अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी के साथ जोड़ के एक बार देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई फ़ायदा होगा ही होगा।